गजाननं भूतेडादिसेवितम् कपेत्यम्बुफलचार्वक्यम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर ने यार। कथा प्रारंभ होते सुनाऊं वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की सदा करो कल्याण। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मातम की जय। देवऋषि नाथ जी कहते हैं कि हे भगवान, कार्तिक के महीने में व्रत करने वाले मनुष्यों को क्या फल प्राप्त होता है, और कृपा करके तुलसी के महत्व का भी वर्णन करें। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन समय में साहित्र देश में करवीरपुर नामक ग्राम में एक धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्रह्म को जानने वाला हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्रों का हमेशा जाप करता था। उसके घर पर कोई भी आ जाता तो सभी की जो है वो स्वागत और सत्कार करने वाला था। इस तरह से धर्मदत्त जो है हमेशा पूजा पाठ करता रहता, हमेशा जो है भगवान के ध्यान में मग्न रहता, हर समय पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता। एक दिन की बात है, धर्मदत्त भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने जा रहा था। रात्रि काल का समय था, प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त था, जैसे 3 और 4 बजे के बीच का समय था। जैसे धर्मदत्त जा रहा, रास्ते में जंगल में उसने एक भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके टेढ़े दांत, चंचल जिब्या, लाल नेत्र गुरगुर शब्द कर रही थी। राक्षसी को देख करके धर्मदत्त ने उससे बचने के लिए अपने हाथ में जो गंगा जल और उसमें तुलसी का पत्ता पड़ा था वो लेकर के उस राक्षसी के ऊपर फेंक दिए। उस लोटे को जैसे ही फेंका, वो जल उस राक्षसी के ऊपर गिरा तो उसके कुछ पाप नष्ट हो गए। उसे पूर्व जन्म याद आ गया और हाथ जोड़ करके धर्मदत्त को प्रणाम करके कहने लगी कि हे ब्राह्मण, अब आप कृपा करके मुझे मुक्ति प्रदान करें। धर्मदत्त को थोड़ा साहस मिला। धर्मदत्त ने कहा, रे राक्षसी, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी दशा हुई है, तुम कौन है, सब कुछ कहो। कला नाम की राक्षसी बोली कि पूर्व समय में सौराष्ट्र नमक नगर में भिक्षु नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी मैं स्त्री हूं, मेरा नाम कला था। मैंने कभी वाणी से पति का शोभ नहीं किया, न ही कभी पति को मैं मीठी वाणी बोली, न ही कभी मैंने उसे अच्छा खाना खिलाया। लड़ाई मुझे हमेशा प्यारी थी। मेरे पति मेरे कलेश से परेशान रहते थे। मेरे पति ने मुझसे परेशान होकर के दूसरा विवाह करने का इरादा किया। तब मैंने जहर खा लिया
और जहर के बाद में, मृत्यु के बाद में जो है यमराज के दूत मुझे बांध करके यमराज के पास ले गए। यमराज मुझे देख करके चित्रगुप्तों से पूछने लगे, इसके कर्म क्या हैं? चित्रगुप्त ने हमको धमका करके कहा कि हे भगवान, इसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, मीठा भोजन स्वयं खाया, पति को नहीं दिया, ये पति के साथ द्वेष करने वाली, लड़ाई करने वाली है। हे प्रभु, ये अपना पेट भरने में लगी रहती, इसलिए बिस्ता खाने वाली सुगरी की योनि में जाए। जिस पात्र में भोजन बनाती, आलस्य की और बर्तन ना करने पड़े उसी में खाती, इसलिए मार्जार बिल्ली की योनि में जाए। पैदा हुए लड़के को खाने वाली बने, पति के लिए ये हमेशा कड़वे वचन बोलती, इसे प्रेत योनि में भेजा जाए। हे ब्राह्मण, तब से मैं 500 वर्ष से सभी योनियों को भोग करके राक्षसी की योनि भोग रही हूँ। भूख और प्यास से पीड़ित होकर बनिया के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा त्रिवेणी नदी में अपनी मुक्ति के लिए गई। जो ही उस तीर्थ में प्रवेश किया, शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे शरीर से निकाल के बाहर कर दिया। आज ना जाने मेरे किस जन्म के पुण्योदय हो गए जो आप मुझे मिल गए। आपके हाथ की मैं आपको खाना ही चाहती थी, आपके हाथ से तुलसी के पत्ते से मेरा पाप दूर हो गया है। अब मुझे कृपा करें, मुझे इस योनि से मुक्ति करें। धर्मदत्त बोला कि अरे राक्षसी, तीर्थ दान व्रत से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत के शरीर में ये सब कुछ नहीं हो सकते। तुमको देख करके हमारा मन दुखित है, तुम्हारा पाप बहुत है, थोड़े से पुण्य से नहीं होगा। इससे हमने जीवन पर्यंत जो भी कार्तिक के व्रत किए हैं, उसके आधे पुण्य को तुमको मैं अवश्य अर्पण करूंगा। कार्तिक के व्रत की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। इतना कह करके धर्मदत्त ने तुलसी युक्त जल से अभिषेक किया, 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सुनाया। कला की प्रेत योनि छूट गई, जलती हुई अग्नि के समान हो गई। दिव्य रूप को धारण करके भगवान विष्णु के धाम को जाने लगी। उसी समय पर जो है भगवान के पुण्यशील सुशील दूत आए, जो विमान पर बैठा करके कला को जो है बैकुंठ ले जाने लगे। उन्होंने धर्मदत्त ब्राह्मण को अपने गले से लगा लिया और सराहना करके कहने लगे, अरे ब्राह्मण, तुमने बहुत अच्छा किया, विष्णु से तुम प्रेम करते हो। जो भगवान का भक्त होता है, दीनों से हमेशा उसे दया करनी चाहिए। तुमने जो है विष्णु के भक्त होकर के इस राक्षसी का उद्धार किया। ये राक्षसी विष्णु लोक को जा रही है। बालपन से तुमने जो कार्तिक व्रत किया है, उससे तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए तुम 1000 वर्ष तक बैकुंठ में रहोगे, वहां तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी। जब पुण्य समाप्त होगा तब तुम पृथ्वी पर जो है जन्म लोगे। सूर्यवंश में राजा दशरथ के रूप में तुम जन्म लोगे, तो तुम्हारी जो 2 स्त्रियां होंगी, तीसरी रानी जो है केकई जो होगी, वो कला जो है ये तीसरी रानी बनेगी। भगवान विष्णु पुत्र रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे। इतना कह करके उसी समय पर विमान में बैठा करके कला को लेकर के विष्णु दूत बैकुंठ को चले गए। देवर्षिनाथ जी कहते हैं, राजन, भगवान की प्रिय तुलसी का ये अति महत्व है। राजा पृथु ने कहा, भगवान, भगवान विष्णु के पूजन का मातम सुनने की इच्छा है कि प्रभु के पूजन से क्या फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि राजन, भगवान का ध्यान, भगवान का भजन मजाक में लिया जाए, शत्रुता से लिया जाए, प्रेम से लिया जाए, भाव कुभाव से लिया जाए, हमेशा कल्याण ही करता है। जैसे अग्नि को जानकर के स्पर्श करो या अनजाने में करो, हमेशा पापों को जैसे जला देती है, अग्नि से इंसान जल जाएगा, वैसे ही पापों को भगवान का नाम जला देता है। तुम्हारे सामने एक कथा का वर्णन करते हैं। रंभ कलिंद पर्वत में दीग्रपुर नाम का एक ग्राम था। वहां पर सूर्यवंश में उत्पन्न सुबाहु नाम का एक राजा हुआ, जो हमेशा
ब्राह्मणों का मान सम्मान करने वाला भगवान विष्णु का भक्त था। उसका लड़का था धूम्रकेशवान, जो बहुत ही सुंदर था। धूम्रकेश जो है दुष्ट बालकों के साथ खेलता, दुष्टों के संग से उसकी दुष्ट बुद्धि हो गई। हमेशा जुआ खेलता, चोरी करता, शराब पीता, मांस मछली का सेवन करता, धूर्त लोगों के साथ गांव की स्त्रियों को देखता और हमेशा काम वासना से स्त्रियों का सतीत्व भंग करता। राजा ने जब ये ऐसी बातें सुनी तो उसने अपने बच्चे को, पुत्र को बहुत धमकाया, परंतु वो बदला नहीं। एक बार जो है वो धूम्रकेश गेंद खेलता हुआ राजा की जो दूसरी रानी थी वहां पर गेंद खेल रहा था। गेंद चली गई। वो गेंद लेने के लिए रानी के महल में गया। जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसके रूप को देखकर मोहित हो गई, बार बार गेंदें दिखाने लगी। उसी समय पर वह वहां चला गया। पाप ना विचार करके उसने विमाता के साथ में दुष्कर्म किया। जब राजा को यह पता चला, राजा ने उसे अपने देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण मारा नहीं, परंतु देश निकाला दे दिया। राजा से देश निकाला पा करके वो राजकुमार धूम्रकेश वनों में भटकने लगा, फल फूल खाने लगा, चोरी करता, मुसाफिरों को लूटता। फिर एक दिन जो है राजा के वैसे घूमते घूमते न जाने कौन से पूर्व जन्म के पुण्यों से इस वृंदावन में आ गया। मथुरा वृंदावन पहुंच गया। मथुरा में रात को जो है मथुरा में चोरी करने जाता और दिन में वृंदावन के जंगलों में रहता। एक दिन जो है उसने एक वेश्या को देखा। रूपवती वेश्या को देख करके उसी के साथ रहने लगा। चोरी से धन ला करके वेश्या को देता और वेश्या के घर में ही रहता। राजा के सिपाहियों को कुछ पता नहीं चला। उसी समय वृंदावन में सिंधु देश का रहने वाला ब्राह्मण सत्यव्रत, जो अपने घर को छोड़ करके वृंदावन आया था, रात दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता था। जो है रात में अपने आश्रम में बैठ करके भगवान का ध्यान करता, भगवान का पूजन करता। एक दिन की बात है, इधर धूम्रकेश चोरी करने के लिए आया हुआ था। चोरी करने के लिए आ रहा, उसी समय पर रात के समय पर जो है वो उस सत्यव्रत ब्राह्मण की कुटिया में पहुंच गया और वहां जाकर के उसने देखा कि सत्यव्रत ब्राह्मण भगवान की स्तुति कर रहा है। रात के समय पर हे सच्चिदानंद, हे यशोदा मैया के द्वारा उखल में बने हुए, यशोदा मैया के द्वारा पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करके वो ब्राह्मण कभी हंसता, कभी भगवान के सामने रोता, कभी भगवान के सामने गाता था। इस तरह से सब कुछ कर रहा था। धूम्रकेश ने रात में उस सत्यव्रत ब्राह्मण को ये सब कुछ करते हुए देखा। उसी समय पर देव योग से यह सब कुछ देखता हुआ तमाशे की तरह उसने रात व्यतीत करी। प्रातः काल होते ही वेश्या के पास पहुंचा और कहा कि प्रिय, आज मैं धन नहीं ला पाया। आज मैंने एक ब्राह्मण को जो है भगवान की पूजा करते हुए देखा है। वेश्या ने कहा कि कैसे देखा? उसने बताया, मिट्टी की मूर्ति बना करके ब्राह्मण की तरह पूजन किया, उसी तरह से भगवान की पूजा करने लगा जैसा सत्यव्रत ब्राह्मण रात में कर रहा था। कहने लगा, हे प्रिय, देखो एक पागल ब्राह्मण को मैंने रात में हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए देखा है। वैसे सत्यव्रत की सारी क्रिया उस धूम्रकेश महापापी राजकुमार ने करी। पर कहते हैं जब आदमी धर्म के रास्ते पे मजाक में भी चलता है तो कोई ना कोई रास्ते में रुकावट आती है। उसी समय राजा के दूतों ने आकर के उसे बंदी बना लिया कि तुम चोरी करते हो। उसे पकड़ करके राजा के सामने ले गए। राजा ने जो है उसी समय पर उसे मृत्यु दंड सुना दिया और मृत्यु दंड सुनाने पर जब उसकी मृत्यु हो गई, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया, तो यमराज के दूत उसे पकड़ करके यमराज के सामने ले गए। यमराज ने देखा
कि कार्तिक के महीने में इसने मजाक में भी मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर्म देखा है और आखिर में इसने मृत्यु से पहले भगवान की पूजा करी है। यमराज स्वयं आसन से खड़ा हो गया और उसका अतिथि सत्कार किया और दूतों को धमकाने लगा, अरे दूतों, तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है, तुम्हें धिक्कार है। मैंने कई बार मना किया है कि तुम भगवान के भक्तों को कभी मेरे पास मत लाओ। चाहे कोई मजाक में ही भगवान का नाम ले रहा है, फिर भी वो यमलोक का अधिकारी नहीं रहा। इसने आखिर समय पर भगवान की भक्ति करी है, वो भी वृंदावन और मथुरा के मध्य में करी है। मथुरा वृंदावन की भूमि से इसका संयोग होने से इसकी भक्ति कई गुना बढ़ गई है। कार्तिक का महीना था, इसलिए बैकुंठ का अधिकारी हो गया है। ऐसा कह के धर्मराज बोले, हे धूम्रकेश, मेरे दूतों ने तुमको बड़ा कष्ट दिया। मथुरा में आकर के कार्तिक के महीने में कृष्ण जी का तुमने पूजन किया, इसलिए तुम बैकुंठ जाने के अधिकारी हो, हमारे यमलोक में रहने के अधिकारी नहीं हो। धूम्रकेश कहने लगा, हे भगवान, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, मेरा अधिकार बैकुंठ जाने का कैसे होगा? ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैं पुण्य पाप को जानता भी नहीं हूं, कृपा करके मेरे संदेह को दूर करें। यमराज कहने लगे, हे धूम्रकेश, कमल नयन भगवान जो है, जो नेत्र रोग रहते हैं, ऐसे नारायण भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। वेदों में जो कहा है, धर्म अधर्म दो प्रकार के मार्ग होते हैं। धर्म दो तरह का होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग होता है जो किसी कामना से किया जाता है, और निवृत्ति मार्ग जो होता है वो बिना किसी कामना के निष्काम भाव से किया जाता है। हे राजपुत्र, जिससे गोविंद भगवान मनुष्यों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, सबसे पहली कथा सुनना, भगवान का भजन करना, स्मरण करना, पाद सेवन करना, पूजन, बंधन, दासभाव, मित्रता, आत्मा का निवेदन, ऐसा करना चाहिए। ऐसा जो लोग करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। विष्णु जी की कथा श्रवण करने में परीक्षित बने, कीर्तन में सुखदेव, स्मरण में प्रहलाद, पाद सेवन में लक्ष्मी, पूजन में पृथु, वंदना में क्रूर, दासभाव में सुग्रीव के समान, मित्रता में अर्जुन, आत्मा निवेदन में बलि, और हास्य से भी इस तरह से जो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करता है वो नरक को प्राप्त नहीं होता। तुमने उस वैकुंठ नाथ की कार्तिक के महीने में मथुरा वृंदावन में पूजा करी है, इसलिए वैकुंठ को जाओ। हे राजपुत्र, कार्तिक में मथुरा में दामोदर भगवान के पूजन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। गंडकी नदी, तीर्थ चक्र उसे ही जानो जहाँ पर सालग्राम भगवान की मूर्ति रहती है। धूम्रकेश ने कहा कि यमराज, आप जो है हमेशा प्रभावशाली हो, हमेशा ही आप हमेशा संसार का कल्याण करने वाले हो। आपने बताया कि गंडकी नदी से प्राप्त सालग्राम शिला की पूजन करना, मथुरापुरी की पूजन करना, वृंदावन धाम के दर्शन करना, वहां पर जाकर के भगवान की पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। आप ये बताइए कि गंडकी नदी से सालग्राम की उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ में जो है गंडकी नदी इतनी श्रेष्ठ क्यों है? यमराज कहने लगे, एक वेदशिरा नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसी समय पर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंज घोषा को भेजा। मंज घोषा ने जाकर के उन ऋषि की तपस्या भंग करी। उसके शरीर पर अपनी बाहें जैसी डाली, ऋषि का मन भंग हुआ। ऋषि ने उसी समय क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, अरे दुष्टे, तूने चंचल बन के मेरी तपस्या भंग करनी चाहिए, इसलिए तू जो है नदी बन जा। जब अप्सरा ने बहुत प्रार्थना करी, तब ऋषि ने कहा, चिंता न कर, तेरे अंदर से स्वयं भगवान सालग्राम जो है उत्पन्न होंगे, उन्हें तू धारण करेगी। निश्चय करके तुम्हारा जन्म शोभन होगा, गोविंद का समागम होगा। ये श्राप भी तुम्हें वरदान से अधिक हो जाएगा। भगवान की भक्ति
मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। तुम जो श्रेष्ठ गंडकी नदी बन जाएंगी। जब भगवान विष्णु बिंदा के हिसाब से शिला रूप धारण करेंगे, उस समय पर तेरे अंदर से आकर के भगवान प्रकट होंगे। इस तरह से ऋषिवरों यमराज ने धूम्रकेश को समझाया और उसे विमान पर बैठा करके बैकुंठ लोक के लिए भेज दिया। धूम्रकेश बैकुंठ चला गया। इसलिए इस कथा का मेन तात्पर्य निकलता है, भगवान का नाम हंसी मजाक में कैसे भी लिया जाए, हमेशा कल्याणी करता है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज आपको जो है लौकी नहीं खानी है, लौकी घिया, ये आज के दिन नहीं खाना है। कथा सदा होती रहे, सुनऊं वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करूं कल्याण। सियापति राम जय जय राम, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मातम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।